हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं साइंस, जिसमें रसायन के कुछ टॉपिक है। पहला टॉपिक है विद्युत या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट है अभिकारक किसे कहते हैं या अभिकारक से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट है उत्पाद किसे कहते हैं या उत्पाद से आप क्या समझते हैं। और फिर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दिए हुए हैं, ठीक है, वो सभी का जिक्र अभी करने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक कि विद्युत या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विद्युत की उपस्थिति में होनी चाहिए, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में पूर्ण होता है वह वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें मेन चीज जो है वो याद रखेंगे कि विद्युत की उपस्थिति, ठीक है। और क्या है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रियाएं जो विद्युत की उपस्थिति में पूर्ण होती है वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। याद रहेगा आसानी से कि वैसी अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में पूर्ण हो वैसी अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया, वैसी अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें दो उत्पाद मिलकर, ठीक है, और किसी अन्य, ठीक है, या अन्य प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, या वैसी अभिक्रिया है जो हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाती है। ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वैसी अभिक्रियाएं या वैसी क्रियाएं जो या वैसे परिवर्तन जो हमेशा के लिए बदल जाते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना कैसी अभिक्रिया है, कैसी परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो इसमें केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है, फिजिकल चेंज नेक्स्ट अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। तो समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं तो वैसी अभिक्रियाएं, ठीक है, जो हमेशा के लिए बदल जाती है, या वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन तो वैसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु हमेशा के लिए बदल जाती है, ठीक है, यानी कि अपना रूप, अवस्था, रंग, प्रत्येक चीज क्या करती है, चेंज कर लेती है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाती है, ठीक। एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना। फिर नेक्स्ट है नम वायु में लोहे में जंग लगना, ठीक है, यानी कि लोहे में जंग लगना भी किसका परिवर्तन है, वो किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर नेक्स्ट भोजन का पकना, यानी कि भोजन पकाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट है अंगूर का किण्वन होना, ये भी कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, और क्रिया कैसी है, तो रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है ईंधन का जलना, ईंधन का जलना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, कैसी क्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया। और नेक्स्ट है फिर फलों का पकना, ठीक है, फल पक जाते हैं तो कैसी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया। परिवर्तन कैसा है, तो रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट अभिकारक किसे कहते हैं या अभिकारक से आप क्या समझते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कोई भी पदार्थ, ठीक है, तो वे पदार्थ कैसे हैं, क्या हैं, कैसे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि कोई भी क्या है, कोई भी पदार्थ हो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हों तो वैसे पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। फिर नेक्स्ट उत्पाद, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद से आप क्या समझते हो, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे और जिससे जो पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण होगा उस पदार्थ को उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, तो उत्पाद कहेंगे, ठीक है। फिर से कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज या कोई भी पदार्थ भाग लेता है वो क्या है, अभिकारक है, और उससे जो नए पदार्थ का निर्माण होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है। मैग्नीशियम
और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 होता है सूत्र, और मैग्नीशियम का Mg होता है, और ये दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर एक साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और जब गैस रहता है तो इस तरह से तीर का निशान दे देते हैं, ठीक है। एक चीज बताते हैं, अगर कोई भी अभिक्रिया करा रहा है, अगर इसके ऊपर इस तरह से सिंबल दे देते हैं ट्रायंगल का, ठीक है, तब इसका मतलब ये सूचित करता है कि इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंबल बता दें ऐसे, इसमें इसका उपयोग नहीं। और यहाँ पे ये जो तीर सूचित करता है, ये तीर ये बताता है कि ये क्या है, एक गैस है, जो अभिक्रिया जब होगा तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ तीर का मतलब क्या होता है और ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराया जाता है। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जिंक सल्फेट, और फिर हाइड्रोजन गैस निकलते हैं इसमें से। नेक्स्ट है, ये एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, इसमें रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक परिभाषा है कि दानेदार दस्ते पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या क्या, अगर दानेदार दस्ते पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो, ठीक है, ये दोनों की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होती है। कौन से गैस का निर्माण होती है, तो हाइड्रोजन गैस, यानी H2O, H2 तो जल का अनुसूत होता है, H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है तो H2, ठीक है। तो H2 का निर्माण होता है किसमें, तो दानेदार दस्ते पर, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब एक चीज इसमें गैस का जिक्र किया हुआ तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर दे देंगे, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो N2 गैस है, ठीक है। N2 मतलब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, 78%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना % है, ठीक, या ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो वायुमंडल में है जो ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि O2 वो है 20.9%, यानी इसको राउंड में कितना मान लिया जाता है, 21% मान लिया जाता है। 20.9% है और उसको 21% मान लिया जाता है। और एक पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की मात्रा कितनी है। तो CO2 गैस की मात्रा जो है वो बहुत ही कम है, 0.4%, ठीक है। ये 0.4% वायुमंडल में, ठीक। कहीं एक बुक में मैंने देखा था, ठीक है, ये तो 0.4 ही होना चाहिए, लेकिन एक बुक में मैंने देखा 0.04 था, ठीक है, लेकिन ये साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 0.4 ही होगा, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे लगभग तो कितना हो जाएगा, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 99, यानी कि 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और शेष जो गैसें सभी पाई जाती है वो सिर्फ 1% में ही सभी गैसें पाई जाती है, जिसमें से 0.4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब 0.9 यानी कि 0.6, ठीक है, 0.6 है इसी में सारे गैसें मिक्स पाई जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।